अप्रैल 2026 में शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पवित्र और फलदायी व्रत के बारे में, प्रदोष व्रत। अगर आप भगवान शिवजी जी के भक्त हैं, अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अप्रैल 2026 का शुक्ल पक्ष का दूसरा प्रदोष व्रत कब है, इसका सही समय और शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत की कथा और इसका धार्मिक महत्व। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बीच में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगी जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। अप्रैल 2026 में शुक्ल पक्ष का दूसरा प्रदोष व्रत भोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। भोम प्रदोष व्रत भगवान शिवजी जी को समर्पित होता है। इस दिन प्रदोष काल में महादेव जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत 2026 में शुभ मुहूर्त बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 अप्रैल को शाम 6:51 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 29 अप्रैल को रात 7:51 पर होगा। ऐसे में 28 अप्रैल को प्रदोष व्रत किया जाएगा। हिंदू धर्म में भोम प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। यह दिन भगवान शिवजी जी की उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको बता दें कि जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे भोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिवजी जी के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करने पर जीवन के कष्ट दूर होते हैं, शत्रुओं से रक्षा मिलती है और मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव भी कम होते हैं। वहीं इस साल भोम प्रदोष व्रत 28 अप्रैल को रखा जाएगा। साथ ही इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। भोम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। प्रदोष काल मुहूर्त शाम 6:54 से रात 9:04 तक रहेगा। पूजा का सर्वोत्तम समय शाम 7 बजे से रात 8:30 बजे तक है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। साथ ही इस दिन निर्जल या फलाल व्रत भी रखा जाता है। वहीं शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। इसी समय पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल, दूध, गंगा जल, शहद आदि से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, सफ़ेद चंदन अर्पित करें। साथ ही दीपक जलाकर भगवान शिवजी जी और माता पार्वती जी की पूजा करें। भगवान को फल, मिष्ठान और पंचामृत का भोग लगाएं। प्रदोष व्रत की कथा सुनना या पढ़ना जरूरी माना जाता है। अंत में शिवजी जी की आरती करें। भोम प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व। भोम प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की आराधना करने से व्यक्ति को साहस, शक्ति और सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही विशेष रूप से यह व्रत उन लोगों के लिए फलदायी माना जाता है जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है। वहीं इस दिन शिवजी जी की पूजा के साथ दीपदान, जल अभिषेक और शिव मंत्रों का जप करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा भोम प्रदोष व्रत के दिन व्रत करने से रोग, भय और बाधाओं से मुक्ति मिलने की मान्यता है। भोम प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ने वाला त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, जो भगवान शिवजी जी को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से शारीरिक कष्ट, कर्ज और मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बूढ़ी माँ अपने मांगलिक पुत्र की सलामती के लिए यह व्रत रखती थी और हनुमान जी ने उनकी परीक्षा लेकर उनके पुत्र को जीवन दान दिया था। भोम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक गरीब बुढ़िया रहती थी, जिसका एक ही पुत्र था, मंगलिया। वह प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करती थी। एक दिन हनुमान जी ने साधु का वेश धारण कर उसकी परीक्षा ली। साधु ने कहा, मैं भोजन बनाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बेटे की पीठ पर आग जलाकर।
वृद्धा ने धर्म संकट में भी अपने वचन का पालन किया। जब भोजन बन गया तो साधु ने पुत्र को बुलाने को कहा। वृद्धा के बुलाने पर मंगलिया हंसता हुआ बाहर से आ गया। हनुमान जी अपनी असली रूप में प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। भूम प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। एक ब्राह्मणी थी जो अपने और अपने पुत्र की निर्धनता से परेशान थी और ऋषि शांडिल्य ने इस व्रत को करने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से उसे धन धान्य और सुख की प्राप्ति हुई। भूम प्रदोष व्रत के नियम। प्रदोष काल में सूर्य अस्त के बाद शिवजी जी की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और फूल अर्पित करें और मृत्युंजय मंत्र का जाप करें और ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय का 11, 21, 108 बार जाप करें। क्योंकि यह भूम प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है तो इसलिए हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन एक बार गेहूं या गुड़ से बना भोजन का सेवन करना चाहिए। यह व्रत न केवल मनोकामनाएं पूरी करता है बल्कि यह मंगल ग्रह से संबंधित समस्याओं, दुर्घटना के खतरों और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति और धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, इस वीडियो को देखने वाले सभी भक्त की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो हर हर महादेव।